हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है? तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर किसकी बात चल रही है, तो सीधी सी बात है, यहां पर बात चल रही है दो चीजों की। किस किस की? पहली बात चल रही है यहां पर चंद्रमा की, और दूसरी बात चल रही है यहां पर किसकी? पृथ्वी की। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन की बात चल रही है। अब चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन में अगर हम बात करें तो हमें सीधी सी बात पता है, प्रैक्टिकली भी पता है कि चंद्रमा का जो साइज है वो पृथ्वी से बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा छोटू सा एक चंद्रमा है। देखिए ये बना दिया, ये हम हाँ ऐसे बनाना पड़ेगा इसमें। ये छोटू सा हमारा एक चंद्रमा है, ठीक है। अब चंद्रमा है और हमारी पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी होती है, तो एक पृथ्वी भी बना लेते हैं। तो यहां हम गए और ये हमारी पृथ्वी बन गई, ये हमारी पृथ्वी है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है, दिख ही रही है कि चंद्रमा से पृथ्वी बड़ी है। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पहले बात किसकी हुई? चंद्रमा के व्यास की। तो सबसे पहले मान लेते हैं चंद्रमा का व्यास इज इक्वल टू, माना किया है हमने, तो लिख देता हूं, माना चंद्रमा का व्यास इज इक्वल टू, कितना मान लेते हैं? 2r मान लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये 2r क्यों माना? क्योंकि बच्चों जो इसका व्यास होता है वो होती है यहां से लेके यहां तक की दूरी। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्यास। और जो हमारा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? आयतन का। किसका? जिसमें चंद्रमा का आयतन लगाएंगे तो जो हमारा आयतन का फार्मूला होता है उसमें चाहिए होती है त्रिज्या। तो पूरा व्यास हमने 2r मान लिया, जिससे कि इसकी जो अब चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? कि त्रिज्या आपको पता है कितनी होती है? व्यास की आधी होती है। तो चूंकि व्यास 2r है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? r हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो कौन 1/4 है? ये 1/4 है। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का व्यास होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो कितना होगा? ये चूंकि 1/4 है, इसका मतलब ही 4 गुना होगा। तो इसका व्यास चंद्रमा का 2r था, तो अब पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? तो इस 2r में जब हम इसका चौथाई को पूरा करने के लिए रखेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8r। तो यानी इसका व्यास हो जाएगा पूरा 8r। ये किसका व्यास हो गया? पृथ्वी का। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पृथ्वी का व्यास कितना हो गया? पृथ्वी का व्यास इज इक्वल टू हो गया बच्चों कितना? 8r। अब फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो पृथ्वी की अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी प्यारे बच्चों व्यास की आधी। तो व्यास कितना है? 8r। अब 8r का आधा करेंगे, आधा का मतलब इसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 का डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 4r। तो ये हो गई पृथ्वी की रेडियस, यहां से यहां तक की दूरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है? भिन्न का मतलब डिवाइड करके देखना, चाहे अनुपात पूछे क्वेश्चन या फिर भिन्न पूछे, दोनों ही केस में एक ही कंडीशन लगानी है कि उनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, क्योंकि पहले इन्होंने चंद्रमा का आयतन बोला है यहां पे, तो चंद्रमा का आयतन लिख दिया, डिवाइड बाई दूसरा किसका आयतन है? देखो पृथ्वी का आयतन लिख दो यहां, पृथ्वी का आयतन। अब इसका सूत्र क्या होता है हमारा बच्चों? आयतन का सूत्र आपको पता है। अब सूत्र कौन सा लगा है? चंद्रमा कैसा है आकार में? चंद्रमा कैसा होता है? तो चंद्रमा आकार में एकदम गोल मटोल होता है, और गोल मटोल को क्या बोलेंगे? गोला। तो यहां पर बच्चों हम गोले का आयतन लगाएंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r। मेरे इधर से लिखने में मेरा हैबिट नहीं, तो मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूं,
4/3 पाई आर क्यूब। मैं इसलिए घूम गया, आप इधर का भी नोट कर लें। डिवाइड बाई, अब पृथ्वी के ऐसे आकार में, पृथ्वी भी एक गोला है, गोल है लगभग, तो इसका आयतन का सूत्र भी सेम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो गई, ये भी आर है और ये भी आर है। अब इसमें से पता कैसे चले कौन सी आर किसकी है? तो एक काम करते हैं कि चंद्रमा को इंग्लिश में बच्चों मून कहते हैं ना, मून। तो ऐसा करते हैं, इसकी रेडियस में छोटा सा m लगा देते हैं, और अर्थ को यानी पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो अर्थ का पहला शब्द किससे स्टार्ट होता है? ई से शुरू होता है, इसलिए इसे सिंपल करने के लिए यहां पे छोटा सा ई लगा देते हैं। इससे हमें क्लियर रहेगा कि ये रेडियस मून की है और ये रेडियस अर्थ की है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो कुछ कट पिट रहा है, यस, इस 4/3 से ये 4/3 कैंसिल आउट हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। तो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां क्या बचा? rm की पावर 3। अब rm कितना है? rm का मतलब चंद्रमा की त्रिज्या, ये rm का मान कितना है? r, तो यहां r लिखेंगे। अब यहां पे पावर कितनी लगी है, ध्यान से देखिए 3, तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। नीचे आ जाइए, नीचे क्या है? re, तो re का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी निकली है हमारी? 4r। तो इस re की जगह हम डालेंगे 4r, तो डाल दीजिए 4r। अब कितनी बार लिखेंगे? यहां पे कितनी पावर्स है? 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 4r मल्टीप्लाई बाय 4r। अब देखते हैं कुछ कट पिट रहा है या नहीं कट रहा है। ध्यान से देखो, इस r से ये r कट गया एक बार, इस r से इस r को डिवाइड किया एक बार, इस r को इस r से डिवाइड किया एक बार। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब नीचे देख लो, r कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा यहाँ? 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 4 जा, 4 को 4 से गुणा करो, 16। अब इस 16 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा? 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 64। हिंदी वाले समझ ले, 4 चौक 16। अब 16 को जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो ये आ गया 1/64। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लो पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई। क्या चेंजिंग कर दी गई उसको भी समझते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन सेम ना आकर उसमें छोटी सी चेंजिंग कर दी गई, और चेंजिंग ये कर दी उन्होंने कि जो यहां पर 1/4 लिखा था, ध्यान से देखिए, ये हिल गया पूरा, बच गया, 1/4 लिखा है, इसकी जगह आधा लिख दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है, पेपर में तो वैल्यू बदली जा सकती है। अगर यहां आधा लिख देंगे तो आधा का मतलब होता है बच्चों 1/2। तो देखो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। अगर यहां 1/2 कर दिया जाए तो हल कैसे करेंगे, तो फटाफट में इरेजर लेते हैं और बिना मतलब की चीजें जो है उन्हें हटा देते हैं। तो यहां पर बच्चों इसी में समझा देता हूं मैं आपको। यहां चंद्रमा का व्यास 2r ही मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। लेकिन प्रश्नानुसार पृथ्वी का व्यास अब कितना है? 1/2। जब 1/2 होगा तो यहां बच्चों 4 की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर 4 की जगह यहां पर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा यहां पे? 4 की जगह, 4 की जगह यहां आ जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा? 4 की जगह जब 2 आ जाएगा तो देखिए कैसे होगा, तो यहां आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4r। तो यहां पर 8 की जगह अब क्या आ जाएगा? यहां 8 की जगह, 8 की जगह यहां आ जाएगा 4r। और जब 4r का आधा करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये क्या हो गया? एक सेकेंड, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक कर दिया। हाँ, अब यहां पर जो 8r है उसकी जगह क्या हो गया? 8r की जगह अब यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां पे आएगा 4r। तो यहां पे मैं 4 लिख देता हूं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आएगा बच्चों? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे आएगा 2r। अब जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, बस अंतर क्या हो गया कि पहले जो रेडियस हमारे यहां पर 4r हुआ करती थी उसकी जगह अब नई रेडियस कितनी हो गई? 2r हो गई।
तो क्वेश्चन में जो यहाँ पर 4 लिखा है आपका, ये 4 हट जाएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसकी जगह यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी आंसर आ जाएगा 1/8। अगर तीसरा केस एक और ले लेते हैं, मान लो आधा की जगह यहां पर आधा ना लिख के उन्होंने लिख दिया क्या, 1/3। क्या लिख दिया बच्चों, 1/3, 1/3 लिख दिया मान लीजिए। अब कैसे करेंगे, अभी तक तो आधा था, तो देखो जब 1/3 लिखेंगे तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सेम हो जाएगा केस, यहां पर 2 की जगह इस बार क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 जब आ जाएगा तिहाई का, तो यहां 4 की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, 4 की जगह यहां 6r हो जाएगा, यानी ये पूरी त्रिज्या 6r हो जाएगी। तो यहां पर 4 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 4 की जगह यहां आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहां पर वैल्यू में 2 की जगह अब क्या पुट कर देंगे बच्चों, इस 2 की जगह हम पुट कर देंगे क्या, 3 पुट कर देंगे। तो यहां आ जाएगा 3r 3r और 3r, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये आंसर आ जाएगा 1/27। सेम तरीका किया है, जहां 4 था पहले, फिर आधे में 2 आ जाएगा और तिहाई में 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर 1/4 की जगह आधा आ जाए तो भी आप हल कर लेंगे, अगर गलती से 1/3 दे दिया जाएगा तो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैंने तीनों के आंसर आपको निकाल के दिखा दिए हैं। तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, व्यास दिया हुआ है कितना 10.5 और इस कटोरे में कितना दूध आएगा। तो ये क्या है, अर्धगोला है। अगर अर्धगोला है तो अर्धगोला का फार्मूला लगाएंगे, अगर यहां पे गोला दे देंगे तो गोले का फार्मूला लगाएंगे। तो गोले का फार्मूला कितना होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। लेकिन ये पूरा गोला नहीं है, तो यहां पे है क्या अर्धगोला। तो सबसे पहले लिख देता हूं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला है अर्धगोले का आयतन लिखेंगे। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, पूरे गोले का 4/3 होता है। तो अर्धगोले का 4 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 2/3 πr³। सिर्फ इसको 4 की जगह 2 कर देना है। अब हमें रेडियस चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं। ये गोला है, अब यहां पर गोला नहीं अर्धगोला है, इसमें देखते हैं। अच्छा अर्धगोला है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से अर्धगोला बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो अर्धगोला कुछ ऐसा होगा, पूरे गोले का आधा हिस्सा, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं और इसको ऐसा। आपके घर में कटोरी है देखी है ना, उसी कटोरी टाइप का होगा अर्धगोला। तो इस गोले का व्यास जो होता है वह होता है यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी, और हमें चाहिए होती है फॉर्मूले में क्या, त्रिज्या आधी दूरी। तो इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, व्यास दिया हुआ है हमें 10.5, और हमें क्या चाहिए त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी बच्चों व्यास की आधी। तो व्यास की आधी कितनी होगी 10.5 है, इसकी आधी करोगे तो डिवाइड बाई 2 कर दो। अब ध्यान से देखिए, यहां पे पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, केवल एक डिजिट है दशमलव के बाद। तो इस दशमलव को हटा देंगे, नीचे क्या लगा देंगे 0। तो यानी ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। अंग्रेज पढ़ेंगे से 105, हाँ ये 105 है लेकिन। हाँ अब अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। अब हम फटाफट अपना जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पे मैं कर देता हूं 2/3 एज इट इज लिखेंगे फार्मूले में से। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए बच्चों, कितनी होती है 22/7 होती है, हमेशा यही रखनी है। आर रेडियस कितनी निकल के आई है, रेडियस ये निकल के आई है, तो पुट कर दीजिए
105 डिवाइड बाई 20। कलर थोड़ा चेंज कर लें, कुछ और मिलेगा, व्हाइट ले लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर पावर कितनी है बच्चों 3, तो इसे 3 बार लिखेंगे, एक बार फिर एक बार और लिखेंगे, 2 बार और एक बार और लिख दो, 3 बार हो गया। ये लीजिए, आप फटाफट कट्टा पिट्टी खेल लीजिए। मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए जहां तक संभव हो जीरो को खत्म मत करिए, इससे बहुत से जो लंबे लंबी कैलकुलेशन है छोटी हो जाती हैं। तो फटाफट हम जीरो को छोड़ते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से इसे काटा कितनी बार 10 बार, 2 से इसे काट दो 11, इसे 2 से काटेंगे 10 बार। और देखते हैं कुछ कट रहा है, यस 3 से ये कट रहा है, 3 एकन 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 तिया 9, 3 पजे 15। अब देखो 7 के पहाड़े से कट रहा है, यस 7 एकन 7 और 7 पंजे 35, 7 5 जा 35। तो क्या क्या बचा, चलो लिख लें फटाफट। ऊपर बचा 11 इंटू 5 बचा, और यहां बचा 105 इंटू 105। नीचे क्या बचा 10 बचा, 10 बचा और 20 बचा। अब आप कहोगे सर ये आराम से 5 की टेबल से 10 कट रहा है, काट क्यों नहीं देते। बच्चों हम कैलकुलेशन को इजी रखेंगे, अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, इससे समझेंगे, तो जो लंबी लंबी कैलकुलेशन है उनसे भविष्य में बच जाएंगे जब आप बड़ी क्लास में आएंगे। तो हम शुरू से ही वही मेथड लेके चलते हैं कि जिससे कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। अभी आपको देखने में थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, आगे बड़ा आराम देगी। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55 हो गया। अब 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 105 इंटू 105, 5 का पाड़ा पढ़ो 25, 0 का 0 5, 1 का पाड़ा पढ़ो प्लस कर दो 11025, 11025 डिवाइड बाई 2000। अभी हम समझाएंगे 2000 हम छेड़ क्यों नहीं रहे, अभी देखिएगा। आप फटाफट इसे 5 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो चलो इसे 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम क्यों खराब करना, खोटी नहीं करेंगे। इंटू 55, 5 नहीं 55, तो 5 का पाड़ा पढ़ दो, 5 पच्चे 25, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 1 का 1, 5 एकन 5, 5 एकन 5, सेम टू सेम दोबारा से आएगा क्योंकि सेम संख्या है। चलो प्लस कर दो 5 7 3 6 0 6, ये आ गया। तो फटाफट लिख देते हैं, ये आ गया 606 375 डिवाइड बाई 2000। अब देखिए कैसे 2000 से कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गिनिए कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, तो आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यानी ये हो गया 606.375 और डिवाइड बाई बचा कितना 2। हमने तीनों जीरो खत्म कर दी, 3 जीरो हटाई, 3 अंक बाद दशमलव। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, जीरो का जीरो 2 तिया 6, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही डिवाइड करते हैं, तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, बस इतना ही डिवाइड करिए, बाकी को निगलेक्ट कर दीजिए। 303.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में आयतन पूछा है, क्या पूछा है एक बार देख लें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना दूध आएगा, शायद यही पूछा है ना, कितने लीटर दूध आएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, कितने लीटर दूध आएगा। तो इसका मतलब हमें अपने आंसर को लीटर में बदलना पड़ेगा, तो बदल देते हैं। ये निकला क्या, ये सेंटीमीटर क्यूब है, और सेंटीमीटर क्यूब को जब भी लीटर में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। अच्छे आ रहे हैं। 303.18 और डिवाइड बाई कर दो 1000, तो ये किस में बदल जाएगा बच्चों, ये लीटर में बदल जाएगा। तो 3 जीरो है तो 3 डेसिमल शिफ्ट कर दो, तो ये आएगा 0.303 लीटर, हिंदी में लिख देना। आई होप सबको समझ में आ गया है। अब इसी के तरीके के मान लो और कोई क्वेश्चन आ जाता है वैल्यू बदल के, तो हम कैसे करेंगे, चलिए उसकी भी हिंट ले लेते हैं फटाफट। इसी तरीके का मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको मैंने किया साइड से, अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। आराम से आप देखिएगा, सेम तरीका अपनाना है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन में 10.5 की जगह 4.2 आ जाता है तो कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे।
अर्धगोले का व्यास, व्यास कितना दिया है क्वेश्चन में, 4.2 सेंटीमीटर, समझिएगा जरा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। चाहे तो आप 2.1 सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब। किसके लिए ये है गोले के लिए। अगर गोला आए तो ये लगाएंगे, और अगर अर्धगोला आएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे। तो फटाफट लगा दो, 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर पे कितनी पावर है 3, तो 3 बार गुणा करो, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो आराम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दशमलव हटाइएगा, नीचे 10 लगा दीजिएगा, दशमलव हटाइए नीचे 10 लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है, मान लो पेपर में 4.2 की जगह 6.3 आ जाए, तब कैसे करोगे, चलिए वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपको व्यास में संख्या बदल दी, क्योंकि हम 3-3 सेट करते हैं। मान लो 6.3 सेंटीमीटर दिया है, अब क्या करेंगे, सेम त्रिज्या निकालेंगे। पहले त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 लगा दीजिए, 63/20 हो गया। अब आयतन निकालना है तो आयतन का सूत्र लगा देंगे। आयतन का सूत्र क्या है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 का 2/3 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और आर का मान रखेंगे 63/20 मल्टीप्लाई बाई 63/20 मल्टीप्लाई बाई 63/20। तो सेम टू सेम करना है, 2 से काटेंगे 10 टाइम्स, 3 से काटो 21 बार जाएगा, 7 से काटो 3 बार कटा। और देख लेते कुछ और कट रहा है, यस, इसे 11 बार काटो, इसे 10, यानी ये हमारा बचा क्या, 11 बचा, 3 बचा, 63, और डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, 10, 10, 20, तो 10, 10, 20। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दशमलव लगाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।